नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लिकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां दिन काफी अहम और हंगामेदार रहा। एक तरफ सरकार को 185 सवालों का जवाब देना था, जिनमें से 180 तारांकित प्रश्न शामिल थे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। तारांकित प्रश्नों का मतलब है कि संबंधित मंत्रियों को सदन में मौखिक जवाब देना होता है और उस पर पूरक सवाल भी पूछे जा सकते हैं, यानी बहस और जवाबदेही का पूरा मौका है। और ऐसे में आज का दिन सरकार के लिए परीक्षा जैसा रहा। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने सदन का ध्यान अपनी ओर खींचा। पटना साहिब से विधायक रत्नेश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु से जुड़े विस्थापितों का सवाल उठाया। आपको बता दें कि महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1971 से 72 में हुआ था। उस समय बड़ी संख्या में जमीन अधिग्रहित की गई थी। विधायक का कहना है कि 128 विस्थापित परिवारों का आज तक पुनर्वास नहीं हो पाया है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर 5 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इन परिवारों को बसाने में इतनी देरी क्यों हो रही है और वर्तमान में पुनर्वास की क्या स्थिति है। यह सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही का भी है। अब सबकी नजर संबंधित विभाग के जवाब पर है, लेकिन सत्र का माहौल यही शांत नहीं रहा। जैसी कार्रवाई शुरू हुई, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कुमार सर्वजीत ने चौकीदारों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे चौकीदार के साथ बर्तावपूर्ण व्यवहार किया गया है। यहाँ तक कि उन्होंने सरकार को संवेदनहीन बताते हुए कहा भी कि ऐसी सरकार नहीं चल सकती है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं चलेगी तो चौकीदारों की समस्या को कौन सुनेगा और कौन है जो उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है और कहा कि सरकार प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है। हंगामों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खड़े हो गए और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग 2002 है और आप लोग कितने हैं, बेकार का हो हल्ला मत कीजिए। आप लोगों ने कभी कोई काम ही नहीं किया है। हाल की मुख्यमंत्री का आज से एनडीए की सीटों से था और जिसने पिछली बार 202 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन जुबान फिसलने से उन्होंने 2002 कह दिया। इस पर सदन में हल्की मुस्कान और कुछ क्षणों के लिए माहौल थोड़ा हल्का भी हो गया। मंत्री विजय चौधरी ने आगे कहा कि अगर सरकार चाहती तो प्रदर्शन को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि चौकीदार और दफादार की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। यानी एक तरफ विस्थापित परिवारों का दशकों पुराना मुद्दा, तो दूसरी तरफ चौकीदारों पर कार्रवाई का ताजा विवाद। दोनों ने सदन में सरकार को घेरने का मौका विपक्ष को दे दिया है। वहीं सरकार ने भी आंकड़ों और राजनीतिक ताकतों का भी हवाला देकर जवाबी हमला किया है। और आज का दिन साफ संकेत देता है कि बजट सत्र सिर्फ वित्तीय प्रस्तावों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक न्याय, कानून व्यवस्था, कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दे भी जोर शोर से उठेंगे। अब देखना होगा कि गांधी सेतु विस्थापित के पुनर्वास पर सरकार क्या ठोस कदम उठाती है और चौकीदारों के मुद्दे पर क्या कोई ठोस निर्णय सामने आता है। फिलहाल बिहार का विधानसभा बजट का सत्र सवाल और जवाब और तीखी नोकझोंक के बीच आगे बढ़ रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।